अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का हुसू आज का डेट तक वी आर द नंबर 1 स्पोर्ट डिसिप्लिन इन अरुणाचल। आप जीत के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए इंसान को। और यानी कि टेम्पर हम लोग का ये आदमी लोग एक बार मिलने के बाद हीरो बन जाता है तो उसका गेम बिगड़ने लग जाता है। वुशु जो एक वू मीन्स एक मार्शल है और एक शू मीन्स एक आर्ट है। लड़कियों का खेल वुशु कंपटीशन में हम लोग आके बहुत खुश है। हम भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो ये अस्मिता खेल को शुरू कराया ऑल ओवर इंडिया में। मैं पहले ताइक्वांडो में अटेंड किया था। अस्मिता हम समझ में नहीं अस्मिता क्या चीज है, आज वुशु भी कर रहा है। तो ये भारत सरकार हमारा लड़की लोगों के लिए इंडिया में लड़की लोगों को खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेप लिया है ये एप्रिशिएबल है, एप्रिशिएट करता हूँ हम उसको। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का वुशु आज का डेट तक वी आर द नंबर 1 स्पोर्ट डिसिप्लिन इन अरुणाचल। आप लोग का बराबर में कोई नहीं है, ना फुटबॉल बोलो, ना बॉक्सिंग बोलो, ना ताइक्वांडो बोलो, ना कराटी बोलो, आर्चरी बोलो, जूडो बोलो, रेसलिंग बोलो, कोई भी नहीं है। लास्ट 3 नेशनल गेम्स से गोवा, गुजरात और लास्ट टाइम देहरादून हाईएस्ट गोल्ड मेडल वुशु प्लेयर्स लोग लेके आ रहा है। मैं इसलिए प्लेयर्स लोग आज एक भी नहीं है, वो जो मेडल लिस्ट लोग शायद वो लोग एशियन गेम ट्रायल के लिए गया है। तो मैं भगवान से मेरा यीशु क्रिस्तो से प्रेयर है कि ये बार तो कम से कम 5 से तो हम लोग का एशियन गेम में क्वालिफाई होने से ठीक है। क्वालिफाई हो गया तो हम लोग फास्टिंग में चला जाएगा बहुत को आप लोग के लिए कामयाब के लिए ये दुआ मांगने के लिए। साइकोलॉजी के में आप जीत के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए इंसान को। और यानी कि टेम्पर हम लोग का ये आदमी लोग एक बार मिलने के बाद हीरो बन जाता है तो उसका गेम बिगड़ने लग जाता है। अगर लूजर भी हो गया तो यू शुड नॉट बी डिप्राइव फील नहीं करना है। आपको साइकोलॉजिकल वे में सब्जेक्ट में आपको ये बताएगा कैसे उससे आउटकम करना है, उसको कैसे चैलेंजेस में लेके आगे बढ़ना है, वो भी सिखाएगा। वो अभी ये भी हम रखा है, प्रविधान रखा है इसमें। तो आप लोग का भी इसका भी लेसन ले लीजिए, आप ट्रेनिंग भी ले लीजिए। जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं आप सभी से भी वही कहना चाहता है कि वुशु का नाम जो है आप लोग आगे लेके जाता है। जितना भी आज तक गया, जितना भी न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं, वुशु का मिलने से हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो आप लोग का द्वारा वुशु को बहुत लोग जानते हैं। तो लास्ट टाइम भी 11-12 मेडल्स आप लोग लाए हैं। इंटरनेशनल एरेना में बोलिए, नेशनल इसमें एरेना में बोलिए, आप लोग लेके आते हैं। स्टेट में भी आप लोग का काफ़ी नाम हो रहा है।
So I would like to congratulate the Wushu team and the Wushu Association for that and the sports department for that. और साथ में अभी मैं ये थोड़ा सा बच्चों लोग से बात करूंगा कि पहले भी आप लोग का जनरल सेक्रेटरी ने सही कहा, मार्शल आर्ट और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन। और इसमें हम भी मार्शल आर्ट बहुत फॉलो करता है। जैसे कि आप लोग ब्रूस ली को मालूम मिला नहीं है, ब्रूस ली को बहुत लोग मालूम होता होगा। तो हम लोग भी जवान समय में वो यहाँ में गुंगा करवा सर बैठा है डायरेक्टर, उसका टाइकवांडो खेलने वाला हम लोग बहुत देखता था, इज ऑल्सो ए चैंपियन। तो उसको देख के हम लोग ब्रूस ली को भी बहुत फॉलो करता था। तो ब्रूस ली यूज्ड टू से वन वर्ड कि he doesn't fear a man who practice 1000 kicks. He fears that person who practice one kick 1000 times. इसका मतलब हुआ है कि जहाँ तहाँ नहीं करके अच्छा से जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें आप लोग फोकस कीजिएगा, आपका ताकत जहाँ में है उसमें आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो उसी को कहता है डिसिप्लिन। और ब्रूस ली ये भी कहता था कि ए फुलिश पर्सन ऑलवेज shows off and real practitioners are all disciplined and humble men. तो आप लोग भी ऐसे हो जाइए, डिसिप्लिन हो गया, आपके पास जो क्वालिटी है उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप लोग आज जितने भी यहाँ में खेल कूद किया है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना लगन से आप यहाँ आपका जो कोचेस लोग आपको जो सिखाता है, आप जो सीखता है उसको यहाँ में आप तभी आप डिस्प्ले कर सकेगा। जैसे कि किसी ने गिरा दिया, किसी ने नॉक कर दिया, तो वो सब प्रैक्टिस से आता है। प्लस आपका नेचुरल टैलेंट भी है कि आप यहाँ में आज बैठा हुआ है। तो इसमें और साथ में हम स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानता होगा, उसका एक बहुत बड़ा कहावत है ये लाइन में कि आप कैसे और आगे बढ़ सकता है उसी में, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। आप भी अपना एक ठान लीजिए मन में कि आप क्या बनेंगे, एशियन चैंपियन बनेंगे, इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे, क्या चैंपियन बनेंगे, ये गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगे। उसके बाद जैसे हमारा डायरेक्टर सर ने कहा, उसके बाद तो आपका पूरा दरवाज़ा खुला होता है। वही आप हमेशा हर सुबह वही ठान लेके आप एक एम लेके वही प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग को आज यहाँ जितने भी फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, वो डायरेक्टर टीम, स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स, उसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन और वुशु टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे आप लोग जो अभी मिल रहा है उसको आप लोग फुल यूज़ में कीजिएगा। वो आप लोग आज जितना भी बैठा है यहाँ में, आप लोग हर एक दूसरा का कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे से सीखिए, आप लोग को ट्रेनर्स हैं। और जैसे होने से भी, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप लोग जो भी नाम लाएगा अरुणाचल का नाम और रोशन होगा। तो उसी उम्मीद का साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हर एक इंडिविजुअल, आपका हर एक यहाँ जो छोटा बच्चा और बच्चियाँ लोग जो बैठा है, आपका अंदर में जो टैलेंट है उसको और उभारिए और सुंदर से करिए। हम मालूम है कि आप लोग कभी गिव अप नहीं करेगा और आगे और बहुत आगे और अरुणाचल का नाम ले जाएगा, खुद को तो ले जाएगा, अरुणाचल का नाम को भी ले जाएगा, इंडिया का नाम को भी ले जाएगा। था ये ऑलमोस्ट मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट से आया है और ये स्टेट लेवल का था वुशु कॉम्पिटिशन, वुमेन लीग का था। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं सबको हम लोग के सितारे हैं और आशा करते हैं कि वो अरुणाचल का नाम और रोशन करेगा। उनसे पहले वाला भी क्या है और वो टीम में भी है, शायद आप लोग न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, बहुत सा इंटरनेशनल और नेशनल मेडल्स उन्होंने लेके आया वुशु टीम जो। तो आशा करता है कि यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है सांगे लेडन का, उसका यहाँ जितने भी वुशु प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो और आगे अरुणाचल का नाम को लेके जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। नंबर 1 खुश इसलिए कि मेरा ये बदली में मेरा मामा जैसा ही लगता है, तादर ताज प्रेसिडेंट, उसका लीडरशिप और हमारा जॉन बाके, तो वो लोग का लीडरशिप में हमारा बामंग अम्पा, ताई कया, ये लोग ने ऐसा एक अस्मिता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉलिसी है कि स्पोर्ट्स हर एक इंडिया का हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में लड़के लोगों का खेल को आगे बढ़ाना है, वोमेन एम्पावरमेंट होना है। वोमेन लोग सिर्फ इससे सीख करके मेडल मिल के नौकरी मिलने के लिए नहीं है, एक सेल्फ डिफेंस भी वो लोग का हो जाता है। तो ये सब पॉलिसी लेकर के गवर्नमेंट इंडिया फाइनेंस में आज ये प्रोग्राम किया है। अस्मिता वुशु का जो फाइट भी हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है, मैं देख के बहुत खुश हूँ। और मैं हमारा जो वुशु का अभी जो लीडरशिप है, जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, जितना कोचेस है, यहाँ में सांगे लादेन में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का भी चलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का यहाँ एक्सेलेंसी सेंटर वुशु का है।
तो दोनों का मिल करके बच्चा लोगों को डिसिप्लिन में रखना है। जैसा आज का जैसा फंक्शन में बच्चा लोग जिस पोजीशन में बैठा है उधर बैठते रखना है, जब तक कोचेस और जब तक लीडर का डायरेक्शन नहीं तो हिलने का भी नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स एक मिलिट्री जैसा होता है, तो ये डिसिप्लिन को एक नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए। और अभी कश्मीर में श्रीनगर में ये एशियन गेम के लिए ट्रायल ये सिलेक्शन ये कंपटीशन चल रहा है। सीनियर प्लेयर आज यहाँ नहीं मिला है। और लोग लास्ट टाइम भी 3 प्लेयर एशियन गेम चाइना में क्वालिफाइड किया था, और ये बार भी हम होप करता हूँ अरुणाचल हुसू से फिर कुछ प्लेयर क्वालिफाई करे और भारत का नाम सारा एशियन कॉन्टिनेंट में रोशन करे। सर, एक हमने आपका भाषण में एक लाइन सुना था कि मियाओ में उसू का सेंटर नहीं होने का वजह से आप इसके बात को टेकअप करने के लिए आप उसू एसोसिएशन को भी एडवाइस किया, बीइंग एडवाइजर, एंड आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन के हिसाब से भी ये बात को रखने के लिए किया। सर, इसके लेके क्या कहेंगे सर? नहीं, इसको मैं ऑलरेडी बामंग तागो हमारा जनरल सेक्रेटरी जनरल ओलंपिक का और तवा तेदर हमारा प्रेसिडेंट है, दोनों को भी मैं ऑलरेडी पहले भी थोड़ा बता चुका हूँ। और इसको हम लोग जैसा भी करके हुसू अभी अरुणाचल में नंबर 1 परफॉर्मिंग ये मेडल विनिंग स्पोर्ट्स है। अरुणाचल प्रदेश का नाम और झंडा को ऊंचा हुसू कर रहा है। तो उधर में जो सांगे लादेन का उधर का कॉफ़ी उधर में ऑलरेडी ईस्टर्न अरुणाचल प्लेयर्स के लिए शुरू किया है हर एक स्पोर्ट्स का। अभी इमीडिएटली मैं हमारा डायरेक्टर स्पोर्ट्स ये और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स दोनों को रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली वुसू डिसिप्लिन उधर में मियो में स्टार्ट करना है, क्योंकि लोंगडिंग, तिराप, चांगलांग, नामसाई, लोहित, लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली और ईस्ट सियांग का उधर का बच्चे लोगों के लिए उधर इजी होगा। और यहाँ ईटानगर का हो गया हमारा ये वेस्ट सियांग, और यहाँ का जो गालोबेल, तागिन, अपातानी, निसी, मोनफा, सरदुकफान, ये लोगों के लिए यहाँ में तो आने में जोग्राफिकली नियरर होता है। तो इसलिए उधर भी इमीडिएटली विदाउट एनी डिले ये सीजन में ही उधर का बच्चा लोगों को ट्रेनिंग देने शुरू करने ठीक है। आज जो हम लोग जो टूर्नामेंट कंडक्ट किया है, जो एकदम सक्सेसफुल हुआ है, तो इसमें सक्सेस जो है क्रेडिट गोज टू ऑल द माय एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जॉइंट सेक्रेटरीज, टेक्निकल्स, माय सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट्स एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो हमारा कलेक्टिव ये है टीम वर्क सक्सेस है। तो इसलिए मैं मेरा जितना भी टीम्स को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और स्पेशली ये जो अस्मिता खेलो इंडिया लीग जो उसका मोटो जो है एक जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशली वुमेन लोग के लिए है, और ये गेम भी वुमेन का है। तो इसी तरह हमारा हुसू में है, स्पेशली आप लोग इंटरनेशनल मेडलिस्ट विनर लोग को भी देखा हुआ, शायद एशियन गेम में जो सिलेक्शन हुआ था 3 प्लेयर था, वो भी लड़की है। स्पेशली लड़की लोग को बहुत प्रायोरिटाइज है और बहुत इसमें मतलब पोटेंशियल है। और हम लोग इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट आइदर यू आर मैन और वुमेन, वो सब हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेट सिस्टम नहीं है। और हम स्पेशली हम लोग वुमेन के लिए ये जो अस्मिता खेलो इंडिया लीग जो हम लोग इसके लिए हम लोग कंडक्ट किया है। थैंक यू। जो अभी फिलहाल हम लोग जो हुसू में जो प्लेयर्स है जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, और अभी हम लोग स्टेट में टॉप में है, तो परफॉर्मेंस अच्छा होने का बाद भी इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल या इवन हम लोग का जो कैपिटल अंडर में अभी तक ट्रेनिंग सेंटर ना क्लब प्रॉपर ऐसा भी नहीं है, और कुछ इक्विपमेंट जो एडवांस इक्विपमेंट है वो नहीं है। तो हम लोग का जो हुसू में जो मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है आपका जो चाइना से आता है, इवन जो हम लोग जो बच्चे लोग जो तलवार चलाता है, जो स्टिक चलाता है, आपका जो जितना भी जो ग्लोब ये है वो मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट होता है। तो हम लोग का बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो वही मैं चाहता हूँ कि मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर हो, इक्विपमेंट अवेलेबल हो, और हमारे स्पेशली स्टूडेंट लोग को, प्लेयर्स लोग को जो डाइट सिस्टम है वो मतलब अच्छा से मेंटेन हो। गवर्नमेंट भी उसके लिए थोड़ा गौर करे। हम लोग गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है, ट्रेनिंग सेंटर दो इवन कैपिटल अंडर में एटलीस्ट। तो ऐसे करके इवन हम लोग का संगे लादेन में भी अभी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो सिर्फ एक हॉल में आधा जो है आपका ये है बैडमिंटन है, एक जो है ये हुसू है।
तो हुसू के लिए तो आप लोग तो देखा होगा, संसो के लिए तो इतना सॉरी ये के लिए ताउलू के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, वो स्पेस नहीं है। हम लोग को मतलब दौड़ के जाम करना पड़ता है, उसमें जिम्नास्टिक भी इंक्लूड है, तो इसके लिए हम लोग स्पेस चाहिए। इवन संगेलादिन में भी हम लोग को अच्छा स्पेस चाहिए। इवन हम लोग का इंटायर जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका ये कैपिटल हो गया, तो गवर्नमेंट से हम लोग 1-2 बार शायद अप्रोच किया है, हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर होना है बोल के, शायद प्रपोजल भी दिया हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम लोग तो मतलब चाहता है कि मतलब ट्रेनिंग सेंटर जैसे भी हो, इसके लिए हम लोग कोच भी हम लोग बहुत ज़रूरत है। और हमारा जो अभी जो 1-2 कोच है वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहा है, वो लोग का वजह से अभी इवन इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक प्लेटफॉर्म हमारा स्टूडेंट लोग जो आपका मेडल परफॉर्मेंस मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा बात है। तो इससे बढ़कर अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो आप गवर्नमेंट लोग, आप लोग बैकबोन का तरह फुल साथ दीजिए, वही मैं विनती करता हूँ।